मेरा दामाद और मेरी बेटी जब घर आए हुए थे, तब मैं उस दिन घर पर अकेली थी। लेकिन उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वह मेरा काम कर ही देंगे। उन्होंने ट्राई तो खूब किया लेकिन मौका नहीं मिला पाया। लेकिन जब मैं किचन में खाना बना रही थी, तब वह मेरे पास आए और बोले, अरे सासू माँ, आप तो काफी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही हो। तब मैं बोली, क्या मतलब है आपका दामाद जी कि मैं ज्यादा सुंदर में लग रही हूं? दामाद जी बोले, मैं आपकी तारीफ कर रहा था बस। और मैंने मजाक मजाक में बोल दिया कि इस खूबसूरती का भी क्या, इसको देखने वाले तो चले गए, कुछ काम की नहीं रही। तब दामाद बोले, सासू माँ आप क्यों चिंता कर रही हैं? आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, इसको निहारने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तभी मैंने कहा, यह तो बात आपने सही बोली दामाद जी, लेकिन मैं किस किस को यह सुंदरता दिखती रहूंगी, और अगर किसी को आदत पड़ गई तो वह रोज घर पर आ ही जाएगा। तब दामाद जी बोले, और कोई का क्या मतलब? तब मैंने बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ही इस सुंदरता को निहारना चाहते हो? तो दामाद जी बोले, अरे सासू माँ, ऐसी सुंदरता हो, किसी का मन क्यों नहीं करेगा? वह क्यों नहीं चाहेगा इस सुंदरता को निहारना? और यह कहकर मेरे दामाद जी मेरी बेटी के पास चले गए और बातें करने लगे। मेरी बेटी मेरे पास आई तो बोली, मम्मी, तुम्हारे दामाद जी को अपने खेत में घूम दीजिए, क्योंकि वह काफी दिनों से बोल रहे हैं। तब हमने खाना खाकर फ्री होने के बाद अपने दामाद जी को खेत पर घूमने के लिए ले जाती हूँ। तभी मेरे दामाद जी बार बार मुझे घूरे जा रहे थे, मेरी सुंदरता को निहार रहे थे और धीरे धीरे करीब आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आज तो वो मेरे ही ऊपर फटने वाले हैं। मैं उनकी नीयत को भांप गई थी, इसीलिए मैंने उनसे पहले तो मना किया, ऐसा मत करिए, अगर कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? दामाद जी बोले, अभी हमारे अलावा यहां पर कोई नहीं है देखने वाला। मैंने उनको समझाया, आप एक काम करना, अभी तो मेरी बेटी घर पर ही है, लेकिन जब आप अकेले आओगे तब जो आपकी इच्छा करें वह सब कर लेना। तो दामाद जी ने मुझे 2 दिन बाद में आने का बोल दिया और थोड़ी देर बाद दामाद जी और बेटी दोनों अपने घर चले गए। लेकिन 2 दिन बाद का इंतजार मुझे ज्यादा लग रहा था, लेकिन जैसे तैसे 2 दिन बाद वह घर आते हैं। उस दिन वह अकेले ही आए थे और आते से ही वह मेरे गले लग गए और सारी इच्छा जाहिर कर दी। तब मैंने उनको बताया, रात होने का इंतजार करिए। उसके बाद वह थोड़े रुके और बैठ गए। हमने साथ में खाना खाया, फिर रात होने का इंतजार किया। जब रात हो गई तो वह मेरे रूम में आ जाते हैं। इस बार उन्होंने क्रिकेट खेलने की पूरी तैयारी कर ली थी। उन्होंने अपने बैट का सही इस्तेमाल किया और बोले, सासू माँ, अभी तो ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी भी नहीं हुई हो, क्योंकि ऐसे क्रिकेट खेलने का मजा तो किसी की शादी हो जाने के बाद भी नहीं आता है। तब मैं बोल पड़ी, हाँ, हाँ, यह बात आप सही बोल रहे हो, क्योंकि आपके ससुर जी का निधन हुए लगभग 4 साल हो गए हैं, इसलिए सारा मामला ठंडा पड़ गया था। यही कारण था जो आपको ऐसा लग रहा था इस क्रिकेट के खेल में। इस बीच अगर मैं क्रिकेट खेलती तो शायद आपको खेल का मजा नहीं आता। तब दामाद जी ने मुझे फिर बोला, खैर, मेरी नज़र तो आपके ऊपर काफी दिनों से थी, लेकिन मुझे पहले कभी मौका नहीं मिल पाया। मैं आपके साथ रहना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मुझे यहां पर रहना ही पड़ेगा। तब मैं तुरंत बोली, बेटी के साथ मेरा ख्याल आपको ही रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके सिवा इस दुनिया में मेरा और कौन है? तब दामाद जी ने कहा, बिल्कुल, हम आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और वह इस खेल को बंद नहीं करना चाहते थे, लेकिन मैंने उनको मना किया, नहीं तो बात के लिए कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद दामाद जी अपने काम से चले गए, लेकिन फिर यह सिलसिला हमारे बीच चलता रहा। और जब भी वह अकेले आते थे तो मैं उनके साथ जरूर क्रिकेट खेलती थी। मुझे बहुत मजा आता था। यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो अगली कहानी का इंतजार करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।